नजर सब पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ बीएल मान। देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी और जरूरी खबरों को तेज रफ्तार में लेकर आए हैं हम साफ, सटीक और प्रभावशाली अंदाज में। आइए शुरुआत करते हैं प्रमुख खबरों के सिलसिले से। अमरनाथ यात्रा के बीच श्रीनगर में आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन महादेव जारी है। 3 आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की और मुठभेड़ के दौरान तीनों को मार गिराया। सेना और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में पूरा क्षेत्र सील कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन से पहले यात्रा मार्ग की सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता जताई जा रही थी, लेकिन अब सेना ने स्पष्ट संदेश दिया है कि कोई भी आतंकी मंशा सफल नहीं होगी। लोकसभा में आज ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर बहस जारी है, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। चर्चा के लिए 16 घंटे निर्धारित किए गए थे, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहस की शुरुआत की और प्रधानमंत्री मोदी भी इस बहस में भाग लेंगे। पहलगाम हमले के बाद भारत ने 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था। यह बहस राष्ट्रीय सुरक्षा और सरकार की जवाबदेही से जुड़ी है, जिस पर विपक्ष सरकार से जवाब चाहता है। संसद में हो रही ऑपरेशन सिंदूर पर बहस से कांग्रेस नेता शशि थरूर ने खुद को अलग कर लिया है। विपक्ष जहां सरकार से सवाल करने की तैयारी में है, वहीं थरूर की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बन गई है। कांग्रेस इस बहस में राहुल गांधी के नेतृत्व में भाग ले रही है। थरूर का यह कदम पार्टी लाइन से हटकर माना जा रहा है, जिससे विपक्ष की एकजुटता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने पहलगाम हमले पर एनआईए की भूमिका पर सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा कि यह कैसे तय हुआ कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे। भाजपा नेताओं ने चिदम्बरम पर पाकिस्तान का बचाव करने का आरोप लगाया। अमित मालवीय ने कहा कि कांग्रेस के नेता इस्लामाबाद के वकील जैसे लगते हैं। संसद में इस बयान की तीखी आलोचना हो रही है और चिदम्बरम की राष्ट्रभक्ति पर भी सवाल उठ रहे हैं। संसद परिसर में एनडीए सांसदों ने सपा सांसद डिंपल यादव के मस्जिद में खुले सिर जाने पर मौलाना साजिद रशीदी की अभद्र टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शन किया। भाजपा सांसदों ने अखिलेश यादव की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। डिंपल यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि मौलाना की टिप्पणी की निंदा जरूरी है, लेकिन मणिपुर जैसी घटनाओं पर भी सरकार को जवाब देना चाहिए। सपा की तरफ से मौलाना के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब सियासी सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष पूछ रहा है कि युद्ध विराम की घोषणा भारत सरकार ने क्यों नहीं की, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसका दावा किया है। प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर भी विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सरकार जानबूझकर जवाब नहीं दे रही, जबकि देश जानना चाहता है कि इतनी बड़ी सैन्य कार्रवाई का अंत कैसे हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन के साथ 157 लाख करोड़ की व्यापारिक डील की घोषणा की है। इस डील के तहत अमेरिका यूरोप से आने वाली वस्तुओं पर 15% टैक्स लगाएगा। इस समझौते को ट्रंप ने अब तक की सबसे बड़ी ट्रेड डील बताया है। यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष से उर्सुला वान डेर लेयन से मुलाकात के बाद यह डील फाइनल हुई। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने ढाका विमान हादसे के पीड़ितों की मदद के लिए भारतीय डॉक्टरों और नर्सों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि भारत की त्वरित मेडिकल सेवा ने कई जानें बचाई। यूनुस ने चिकित्सा क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग की बात भी कही। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की कोई सीमा तय नहीं होती। यह भावनात्मक बयान तेजी से वायरल हो रहा है। शिव मंदिर को लेकर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच चल रहा संघर्ष अब शांत होने की ओर है। दोनों देशों के नेता मलेशिया में शांति वार्ता के लिए मिलेंगे, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों से फोन पर बात पर संघर्ष विगमान का आग्रह किया है। मलेशिया के विदेश मंत्री ने पुष्टि की कि दोनों पक्ष अमेरिकी मध्यस्थता से वार्ता के लिए तैयार हो गए हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में सोमवार सुबह एक बाजार में अंधाधुंध फायरिंग हुई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। हमलावर ने खुद को गोली भी मार ली। मृतकों में 4 सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल हैं। बाजार में अचानक हुए इस हमले से दहशत फैल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आतंकवादी एंगल से भी इसे देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के एसआईआर मामले में चुनाव आयोग को राहत दी है। कोर्ट ने मतदाता सूची के प्रकाशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आयोग आधार और पहचान पत्र के आधार पर एसआईआर की प्रक्रिया जारी रख सकता है। विपक्ष को यह बड़ा झटका माना जा रहा है, जो सूची को लेकर लगातार सवाल उठा रहा था। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कोची में कहा कि भारत को अब सोने की चिड़िया नहीं बल्कि शेर बनना होगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ आदर्शों से नहीं, ताकत से भी दुनिया सम्मान करती है। उन्होंने राष्ट्र की पहचान, शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए युवाओं से आह्वान किया कि वे भारत की आर्थिक और सामरिक रूप से मजबूत बनाने में योगदान करें। जयपुर में तीज की परंपरागत सवारी बड़ी धूमधाम से निकली। महिलाएं लहरिया में सजकर माता की पूजा करती नजर आई। मुंह में आग और तलवार लेकर करतब दिखाते कलाकारों ने शोभा बढ़ाई। पूर्व राज परिवार की महिलाएं सिटी पैलेस से पालकी लेकर यात्रा की शुरुआत करती हैं। यह उत्सव जयपुर की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत करता है।
राजस्थान सरकार ने महिलाओं और यात्रियों की सुरक्षा के लिए हाईवे पर VLTD यानी व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन सिस्टम लागू किया है। अब ओवर स्पीडिंग और बीमा रिपीट की कमी पर ऑटो चालान कटेगा। पैनिक बटन दबाते ही पुलिस की इमरजेंसी यूनिट मौके पर पहुंचेगी। पहले चरण में यह सिस्टम रोडवेज बसों में लगाया गया है। जयपुर के द पैलेस स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद अफरा तफरी मच गई। स्कूल की ऑफिशियल मेल पर धमकी भरा ईमेल मिला, जिसके बाद स्कूल खाली कराया गया। बम स्क्वाड और डॉग यूनिट ने पूरे परिसर की जांच की। जांच में कई विस्फोटक नहीं मिला, लेकिन पुलिस अलर्ट पर है और जांच जारी है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य में धर्मांतरण को लेकर कानून को और सख्त बनाने का ऐलान किया है। पुलिस मुख्यालय स्तर पर SIT का गठन होगा। सरकार धर्मांतरण के जाल में फंसे लोगों को कानूनी और मानसिक सहयोग देने की योजना पर भी काम कर रही है। राज्य में हाल के मामलों को देखते हुए यह कदम जरूरी बताया जा रहा है। बिहार का कुख्यात अपराधी डब्लू यादव यूपी के हापुड़ में STF के साथ मुठभेड़ में मारा गया। उस पर हत्या, अपहरण और आर्म्स एक्ट के 24 से ज्यादा केस दर्ज थे। उसने 2025 में हम पार्टी के एक नेता की हत्या कर लाश को नदी किनारे दफना दिया था। बिहार पुलिस ने उस पर 50,000 का इनाम घोषित किया था। मुठभेड़ में उसके पास से हथियार भी बरामद हुए। काजोल की बेटी निशा देवगन और AR रहमान की बेटी रहीमा ने गिलियन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली है। काजोल ने वीडियो में बेटी के लिए कम ऑन बेबी कहकर सभी का दिल जीत लिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। फैंस इस इमोशनल पल को काफी पसंद कर रहे हैं। जुरासिक वर्ल्ड रिब्रथ और सुपरमैन की सफलता के बाद नई सुपर हीरो फिल्म द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। 2300 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 2500 करोड़ की कमाई कर ली है। फिल्म को भारत समेत दुनिया भर में शानदार रिस्पॉन्स मिला है। इससे हॉलीवुड की सुपर हीरो यूनिवर्स को नई दिशा मिली है। तो ये थी आज की अहम और बड़ी खबरें। हमारे साथ जुड़े रहिए और हर बड़ी खबर का सच पाने के लिए 10 न्यूज़ को देखते रहिए। नमस्कार। नजर सब पर।